जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू घटेगा। उन कश्मीरी हिंदुओं की वेदनाओं को व्यक्त कर रहा हूं इस लाइव सेशन के माध्यम से कि दिल्ली में हमने रिंकू शर्मा देखा। कारण था कि अगर आप कमलेश तिवारी पर सजग हो गए होते तो किसी के माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी हिंदुओं। अगर हिंदुओं की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करोगे तो आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी। अगर हिंदुओं की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करोगे तो आपकी फिल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर हिंदुओं की वास्तविकता पर बोलना शुरू करोगे तो आपको जान से मारने की धमकी दी जाने लगेगी। अगर यह फिल्म नहीं चलेगी तो गोधरा जैसे कांड पर कभी कोई फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़े हैं और जुड़ने के बाद में आज मेरी लाइव सेशन की इस वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सभी लोग मिलकर के मेरे इस लाइव सेशन की वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं ताकि वही करोड़ों लोग सिनेमा हॉल में जाकर के दी कश्मीर फाइल को देखें और उनको पता चले कि उनके अस्तित्व पर किस प्रकार से कुठाराघात किया गया। मैं सैल्यूट करता हूं विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने इतना साहस जुटाया कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को आपके सामने चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। एक फिल्म गंगूबाई बनी और उसके प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक लगातार प्रमोशन किया गया और एक फिल्म जो कश्मीरी हिंदुओं के अत्याचार पर बनाई गई उसके लिए कोई बात करने तक तैयार नहीं था। सुनने में यह भी आया कि दी कश्मीर फाइल का प्रमोशन करने से कपिल शर्मा ने मना किया। तो मैं आज भी कहता हूं कि कपिल शर्मा, तुम्हारे प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना यही सनातनी समाज इस फिल्म को इतना प्रमोट करेगा कि आने वाले समय के कालखंड में यही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म इतिहास रचेगी। हमेशा हिंदुओं के विचारों पर वार किया गया, हमेशा हिंदुओं के अस्तित्व पर वार किया गया, हमेशा आपको दबाने की कोशिश की गई। कारण था उसका, हमें सुनने में यह आया कि कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने पलायन किया था। माफ कीजिएगा, मैं उन्हें पंडित नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं उन्हें पंडित नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें हिंदू बोलूंगा। एक एक हिंदू कश्मीर से निकाला गया था। उस समय की वेदना को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या थी। कारण था, एक बात तो है कि इस फिल्म में जो वास्तविकता दिखाई गई वो वास्तविकता थी, लेकिन 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं में से अगर 100 हिंदू भी डट करके मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते तो शायद आज हमें यह दृश्य पर्दे पर ना देखना पड़ता। मैं आपको क्यों बताने आया हूं? मैं आपको इसलिए समझाने आया हूं, मैं आपको इसलिए बताने आया हूं। मैं आज आपसे इसलिए कह रहा हूं कि थिएटर में जाकर के दी कश्मीर फाइल देखो ताकि आपको अपने द्वारा की गई गलतियों का भी एहसास हो। किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जाता है, जहां पर आप अल्पसंख्यक होते हो आपको आभास हो। किस प्रकार की साजिश का आप शिकार होते हैं यह भी आपको आभास हो। दूसरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जब थिएटर में लोगों ने दी कश्मीर फाइल को देखा तो देखने के बाद में जो उनकी स्थिति थी, एक बार उसको देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हिंदुओं हाथ जोड़ करके आपसे एक निवेदन कि सनातन धर्म के संस्कृति की लड़ाई में तन मन धन से डटकर खड़े होना शुरू कर दो, वरना आपके वर्तमान को, आपके इसी वर्तमान को आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बच्चे पर्दे पर देखेंगे। आज एक बात सोचने का प्रयास कीजिएगा, आज हिंदुओं को हर जगह से नकारा जा रहा है। आज कपिल शर्मा कह रहे थे कि हम इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। गंगूबाई फिल्म में ऐसा क्या था और गंगूबाई फिल्म किस बेस पर आधारित थी जिसको प्रमोट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। एक बात हिंदुओं समझिएगा, अगर यह फिल्म नहीं चलेगी तो सनातन संस्कृति पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टरों का मनोबल टूट जाएगा। अगर यह फिल्म नहीं चलेगी तो गोधरा जैसे कांड पर कभी कोई फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी तो हमको पर्दे पर बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी सच्चाई देखनी है। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइएगा क्योंकि दी कश्मीर फाइल के प्रमोशन करने का ठेका हम सनातनियों ने ले रखा, हम राष्ट्रवादियों ने ले रखा। आप भी कपिल शर्मा को बताइए, आपका लाइक बताएगा, आपका कमेंट बताएगा, आपका शेयर बताएगा कि आपका अस्तित्व क्या है, आपकी ताकत क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ किस प्रकार का कृत्य किया गया। एक ही नारा दिया गया था
कि कश्मीर में रहना होगा तो कहना होगा। मैं नहीं बोलूंगा अपनी जबान से, लेकिन हिंदुओं आपको भी इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि आने वाले समय में अगर आप मजबूत नहीं रहोगे तो कोई भी व्यक्ति आकर के आप पर सवाल उठाएगा। अगर आप मजबूती से डट कर खड़े नहीं होगे तो कोई भी आपका पलायन करवाने के लिए तैयार बैठा। यह समुदाय विशेष आपका पलायन करने के लिए तैयार बैठा। तो हिंदुओं अपनी ताकत दिखाओ, और जहां पर आप अपनी ताकत दिखाओगे आप इतिहास रचोगे। ये नोट करके रख लीजिएगा। आज मोहित राज बोल रहा है, मैं चाहूंगा इतना शेयर करो इस आवाज को कि समय रहता मेरी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। उन कश्मीरी हिंदुओं की वेदनाओं को व्यक्त कर रहा हूं इस लाइव सेशन के माध्यम से। मुझे बोलने की आवश्यकता इसलिए है ताकि आने वाले समय में सनातन धर्म के संस्कृति का भविष्य गर्त में ना जाए, आपके बच्चों का भविष्य गर्त में ना जाए। तो लिख सकते हो, लिखना शुरू करो, बोल सकते हो, बोलना शुरू करो। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते हो तो जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके साथ डट करके खड़े होना शुरू करो। इसको थोड़ा सा हिंदुओं समझने का प्रयास करो। दूसरी बात, आइए नजर डालते हैं थोड़ा सा कि कौन सी ऐसी वास्तविकता है इस फिल्म में जिसके लिए विरोधी गैंग पूरी तरीके से बौखलाया हुआ। जो कपिल शर्मा का शो है, कपिल शर्मा के शो के प्रोड्यूसर कौन है आपको पता है? सलमान खान। तो इसको भी जानने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह वास्तविकता कहां से चली आ रही। अगर हिंदुओं की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करोगे तो आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी। अगर हिंदुओं की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करोगे तो आपकी फिल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर हिंदुओं की वास्तविकता पर बोलना शुरू करोगे तो आपको जान से मारने की धमकी दी जाने लगेगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अपनों का समर्थन करते हैं। मैं आज भी कहता हूं इस लाइव सेशन के माध्यम से, मेरा विरोध किसी से नहीं है। जो मेरे धर्म का विरोध करता है मैं सिर्फ उसका विरोध करता हूं। जो मेरा विरोध करता है मैं सिर्फ उसका विरोध करता हूं, और उसका विरोध सदैव जारी रहेगा जब तक आपके भाई मोहित राज के शरीर में सनातन धर्म के संस्कृति का यह रक्त प्रवाहित होता रहेगा। तब पर सनातन धर्म के संस्कृति का विरोध करने वाले व्यक्तियों का विरोध जारी रहेगा। और सुनो, हिंदुओं के साथ कूटनीति की जाती है, विदेशों से फंडिंग मंगा करके सनातन धर्म के संस्कृति पर कुठाराघात करने की साजिश रची जाती है। मैं कमलेश तिवारी पर सदैव सवाल क्यों उठाता रहता हूं? मैं कमलेश तिवारी पर सदैव सवाल इसलिए उठाता रहता हूं क्योंकि कमलेश तिवारी जी की चर्चा कहीं नहीं हुई। कमलेश तिवारी जी के जाने के बाद में निष्कर्ष क्या निकला? कमलेश तिवारी जी के जाने के बाद में निष्कर्ष यह निकला कि हमने हर्षा हिंदू देखा। कमलेश तिवारी जी के बाद में जाने के बाद निष्कर्ष यह निकला कि दिल्ली में हमने रिंकू शर्मा देखा। कारण था कि अगर आप कमलेश तिवारी पर सजग हो गए होते तो किसी के माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी हिंदुओं जो हर्षा हिंदू जैसा कांड कर पाता, जो रिंकू शर्मा जैसा कांड कर पाता। दूसरी बात सुनो, आपको मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, आपको विचारों से कमजोर दिखाया जा रहा है, आपकी एकजुटता को जातियों में बांट करके आपको तोड़ा जा रहा है। मैं एक बात आज भी कहूंगा कि जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू घटेगा। अब तय आपको करना है कि आपको जातियों के समीकरण में बट करके कमजोर होना है या गर्व से हिंदू कह करके मजबूत होना। आप ही बताओगे कि दी कश्मीर फाइल चलेगी या नहीं चलेगी। आप ही जवाब दोगे कपिल शर्मा को कि आपके प्रमोशन करने से इस फिल्म का प्रमोशन रुकेगा या नहीं रुकेगा। एक बात और जान लो हिंदू, आप अपना मंच तलाशिए। हमें किसी से कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा अपना सनातनी समाज हमारे साथ डट करके खड़ा रहेगा तो हमें किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे फिल्म को प्रमोट कर दो। आप कंटेंट बनाइए, प्रमोट करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और मुझे पता है कि समय रहते ही आवाज लाखों करोड़ों तक पहुंचेगी। कल तक यह आवाज दूर दूर तक जाएगी। और मैं सीधा कहता कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो वो अपना रास्ता तय करे। बाकी लोग समझदार हैं।